राजसमंद नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। गली गली मोहल्ले में नए नए उम्मीदवारों के पोस्टर लगने चालू हो गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी सभी वार्डों में 4-4, 5-5 लोग अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम निवर्तमान जो सभापति हैं उनसे हम जानेंगे कि इस 5 सालों का विकास कैसे हुआ, राजसमंद की क्या तस्वीर बदली, उनकी क्या कमियां रही। और इस बीच हमारे जैसे निवर्तमान विधायक जो थे किरण जी, जिनका बड़ा नेतृत्व था यहाँ पर, तो उनका भी निधन हो गया। इसके बाद की अब आगे की स्थितियाँ क्या होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे निवर्तमान सभापति श्री सुरेश जी पालीवाल से हम रूबरू होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जयवर्धन में आपका स्वागत है जी। हम ये जानेंगे कि इस 5 सालों में राजसमंद की तस्वीर क्या बदली, क्या क्या आपकी मुख्य उपलब्धियां रही हैं, इससे आप बताएं। हमारे राजसमंद जो नगर परिषद है, क्योंकि मैं गुजरात में आता जाता था, तो वहाँ जो मोदी का विजन था गुजरात का, तो वो कहीं न कहीं मैं यहाँ देखना चाहता था। और मेरे को पार्टी ने मौका दिया, और विशेष तौर से स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी का आशीष और उनका जो विजन था, उस विजन में हमने शुरू से ही, मतलब जो ही बैठे, और मैंने सोचा एक छोटा सा गांव का एक पार्षद हूँ, मेरे पहले भी मैं पार्षद रहा, तो मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद रहा, मेरे परिवार का जो आशीर्वाद रहा, उन्होंने कभी मेरे को यूँ नहीं कहा कि कब आ रहा है कब जा रहा है। जो भी सेवा कर रहा था पहले भी, तो माता पिता की सेवा के कारण ही मैं इस पद पे बैठ पाया, और पार्टी ने बिठाया, संगठन ने बिठाया। उसमें मैडम और हम सब पार्षद पहले से ही मिलकर और एक विजन ले लिया कि ये चीज़ अपन को इस शहर में करनी है। तो सबसे पहले हमने सब्जी मंडी, दोनों जो सब्जी मंडी है राजनगर और कांकरोली की, वो ऐतिहासिक सब्जी मंडी हमने बनाई। फिर हमने राजनगर और कांकरोली में बालकृष्ण स्टेडियम और अरविंद स्टेडियम में 2 बड़े इंडोर स्टेडियम बनाए। शहर को सौंदर्यीकरण कैसे हो, तो गौरव पथ बनाए। हमारे महेश नगर से लेकर जो एंट्री है नाथद्वारा रोड से, वो हमारे जेके सर्कल से शहर की एंट्री है, वो गौमाता सर्कल से शहर की एंट्री है, वो सभी तीनों सर्कल और उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। वो बहुत एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जो इरिगेशन पाल है हमारे शहर की, वहाँ पर शाम को सभी लोग घूमने आते हैं, तो बुजुर्ग लोग जो भी आते थे उनको ठोकरें लगती थी, कोई गिर जाता था, तो उन पे फर्श का काम लिया। बहुत बड़ा काम है ये। और छतरी हैं जो शहर की ऐतिहासिक छतरी, उसका भी जीर्णोद्धार करा। फाउंटेन फुहारों का भी यहाँ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, इरिगेशन पाल के पास और नौ चौकी पर, तीनों जगह हमने ये फाउंटेन फुहारे भी लगाए। राजनगर में क्योंकि बस स्टैंड यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, तो उस बस स्टैंड का जो एक निर्माण करना था, तो एक अच्छी सी बड़ी बिल्डिंग बस स्टैंड पे राजनगर नया बस स्टॉप बनाया हमने। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की जो बजट घोषणा थी, उसमें हमारे राणा राज सिंह और हमारी जावत की बावड़ी, ओड़ बावड़ी, सनवाड़ की बावड़ी, ये सभी जितनी भी शहर में बावड़ियाँ थी, उसका सारा का जीर्णोद्धार कराया। धोइंदा तलई का सौंदर्यकरण, क्योंकि धोइंदा में भी एक तलई है और वो मांग थी बहुत समय से, तो हमने उसका जीर्णोद्धार कराया। शहर में दूधिया रोशनी की जो पुरानी लाइटें थी और उसको बदल कर दूधिया रोशनी टाइप एकदम शहर में शानदार लाइट, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप चले, उसके लिए ऑटो टिप्पर मंगवाए 14। शहर में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करता है। ये बड़ी उपलब्धि है एक जोरदार हमारे लिए। और हमने आधुनिक शौचालय बनाए जो आरके हॉस्पिटल में है, सारी सुविधा कंडीशन बाथरूम है, वो सरकार परिसर में बनाया। एक कांकरोली बस स्टॉप पे बनाया, एक इरिगेशन पर बनाया। और विशेष तौर से राणा राज सिंह जी, जिन्होंने राजसमंद झील बनाई है, और इतनी ऐतिहासिक झील उस समय बनाई, मैं तो कहता हूँ आज अपन ने कुछ नहीं करा, ये जीरो है उनके सामने। तो उनका जो एक पहचान कहीं दिखती थी नहीं,
तो सरकार की मदद से और हमारी नगर परिषद की मदद से दोनों ने मिलकर और पैनोरामा का विकास करा, जो पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक काम है। और मंदिर है ऊपर अन्नपूर्णा माता का, वहाँ आवाजाही का कोई साधन नहीं था, तो हमने वहाँ 1.25 करोड़ रुपए का एक रोड का निर्माण कराया, जो आज मेरे को हम सबको आशीर्वाद देते हैं लोग कि हम कभी भी माता जी के दर्शन नहीं कर पाते थे बुजुर्ग लोग, तो वो सभी आज दर्शन कर रहे हैं। हमने जिला परिषद रोड पर एक अमर जवान ज्योति गार्डन तैयार करा। इसी तरह खुशी बैंक, जो गरीब लोग रहते हैं उनके मात्र 10 रुपये चार्ज, वो भी इसलिए लगाया कि कोई गरीब आदमी यूँ नहीं समझे कि मैं कोई चीज़ फोकट में ले जा रहा हूँ। 10 रुपये चार्ज लगाकर और उसको अभी भारत विकास परिषद को हैंड ओवर करा है, वो उनको चला रहे हैं। उनको भी मैं इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने शहर में चौराहों का भी निर्माण कराया, उसमें सबसे बेस्ट चौराहा हमारे अंबेडकर सर्कल, जो संविधान के निर्माता है, उनको शहर में कोई सर्कल नहीं था और सभी की मांग थी, तो वो निर्माण कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके तहत राजनगर नया बस स्टैंड के पास सर्कल बनाया। उन्होंने भी, समाज ने जिसने भी मदद करी उसको भी इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पन्नादाय सर्कल बिलवाड़ा रोड पर, उसका भी हमने सर्कल बनाया। ये बड़ा ऐतिहासिक काम जो इस शहर में हुए हैं, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। हमारा किरण जी, स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी और स्वर्गीय हमारे हरिओम सिंह जी, उन भी वर्तमान सांसद दिया कुमारी जी का सबका साथ मिला, तो इस साथ से अब ऐसा हो गया कि वो अधिकारी यहाँ जो भी आते हैं इस ठाकुर जी की नगरी में, द्वारकाधीश की नगरी में, तो वो वापस जाना नहीं चाहते। ऐसा शहर का स्वरूप जो हमने दिया है, वो उसमें मेरा सभी पार्षद, जितने भी पार्षद हैं, सभी पार्षदों ने बहुत सहयोग करा। और विशेष तौर से हमारी जो मैडम किरण जी महेश्वरी स्वर्गीय, उन्होंने एक विज़न जो शुरू से रखा, उस विज़न पर मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे अपने आप को गर्व है कि मैं एक छोटा सा गांव का भी आज शहर में, इस शहर में विकास के लिए कुछ योगदान मेरा रहा। यही परिवार से निकलकर आप पार्षद बने, और पार्षद बनने के बाद में यहाँ इस अपने वार्ड में अच्छा आपने कार्य किया, और धीरे धीरे आपका सभापति, मतलब एक तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई आप सभापति में सेलेक्ट होंगे, और आपको सभापति बनने का ये मौका मिला। और 5 साल तक आपने ऐतिहासिक कार्य किए। मतलब ये अगर जो आपने अभी लिस्ट बताई है, इसको देखते हुए देखा जाए तो अब तक इतने वर्षों में नगर परिषद, नगर पालिका थी पहले, तो भी इतने सभापति रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में इतने काम नहीं हो पाए जितनी बड़ी आपके पास में लिस्ट है। तो आप इस अपना सभापति के सफ़र को, आप एक सामान्य परिवार से निकल करके आपको ये मौका मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी टीचर हैं, पहले कोई राजनीति में था नहीं, मैंने जैसे पहले ही बताया। लेकिन मैं एक बचपन का 1 सेकंड का आपको बताता हूँ कि हमारे स्कूल में चाय कॉफ़ी टीचर को मैं ही बनाता था। एक बार दूध लेने गया तो दूध था नहीं, तो मेरे सेवा की भावना के लिए बताता हूँ, कोई ऐसा करे नहीं अन्यथा। तो हमारे पहले भंडारिया हुआ करता था, दूध उस दिन मिला नहीं, तो मैंने भंडारिया में 2-4 लीटर दूध पड़ा होगा, तो उस टीचर की सेवा करने के लिए वो सारा दूध मेरे को जितना चाहिए ले लिया और फिर स्कूल में ले गया। और जब रात को दादी ने डांटा कि किसने क्या हुआ, तो मैंने कहा वो बिल्ली आ गई, डोल गई दूध। तो सेवा का बचपन से भावना थी। और मेरे वार्ड के वासी सारे मुझे बहुत स्नेह दिया, मेरे सारे कार्यकर्ता सारे, उनकी वजह से मेरे को उत्साह मिला और उनका सपोर्ट मिला। उसकी वजह से मैं ये सारे कार्य कर चुका हूँ। और विशेष तौर से स्वर्गीय किरण महेश्वरी को मैं बार बार याद करूँगा कि उनकी ही सारी देन है और मेरे पार्टी वालों की देन है, जिन्होंने मेरे को बनाया। और मेरे माता पिता की हिम्मत, जब मेरे को कभी यूँ नहीं कहा तू सब्जी ला कि कोई आटा तेल ला घर पे, उन्होंने फ्री छोड़ दिया जनता की सेवा के लिए, और जनता का विशेष प्यार मिला।
एक जैसे किरण जी का आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहा और किरण जी अब वर्तमान में हमारे बीच नहीं है, अभी अकस्मात उनका निधन हो गया है। इसमें राजसमंद की राजनीति में उनका जो लॉस है और आपके निजी जीवन के लिए भी उनका जो लॉस है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखो किरण जी महेश्वरी हमारे बीच नहीं रहे, ये तो एक कमी क्षति पूरे राजसमंद को है, क्योंकि राजनीति से इसको यहाँ के लोग जोड़कर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि राजसमंद के विकास के लिए उन्होंने नए आयाम जैसा करा है और उनकी क्षति वास्तव में पूरे राजसमंद को रहेगी, कमी उनकी रहेगी। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी क्षति है। फिर भी अब भगवान, उनकी उम्र इतनी थी जो हमें बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजसमंद अभी किरणमय है और बोर्ड भले वो आज है नहीं हमारे बीच में, लेकिन पूरा राजसमंद भाजपा का बोर्ड बनेगा। जो हर बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा उनको जानता था, किरण मैम आ गई, जिस गली में जाते छोटे से, जैसे आज मोदी को घर घर का छोटा छोटा 2 साल का बच्चा जानता है, वैसे किरण जी को शहर में हर एक बच्चा जानता है। और उनकी क्षति तो कभी पूरी नहीं हो सकती, फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत हमारे में है, सब कार्यकर्ता मिलजुल कर एक साथ में उनके दिशा निर्देश जो वो देते थे पहले हमारे को, उसके हिसाब से शहर में चलेंगे। वर्तमान में अभी ये चुनाव 15 दिन में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में अब देखा यह जा रहा है कि हर वार्ड से 5 से 10 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और कशमकश की स्थिति है दोनों पार्टियों में। वैसे कांग्रेस में भी यही स्थिति है, पर भाजपा में ये गुटबाजी और इस तरह से उम्मीदवारी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस परिस्थिति में आप कैसे देखते हैं, कैसे ये इससे उभर पाएगी भाजपा? देखो, टिकट की दावेदारी का सबको अधिकार है। जो दिन रात कार्यकर्ता बिगर स्वार्थ के अगर कोई दौड़ता है तो वो बीजेपी में दौड़ता है और अधिकार सबका है। अब जो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी निर्णय सर्वोपरि है। और शुरू से फर्स्ट में जब हमारे यहाँ जो प्रभारी आए हैं उन्होंने यही कहा है कि पार्टी उचित निर्णय करेगी, किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं करेगी। कोई यूँ कह देगा कभी कोई आया ही नहीं वार्ड में और उसको टिकट दो, ऐसा पार्टी नहीं करेगी और भाजपा में ऐसा होता भी नहीं है। जो पार्टी सर्वे करवाई है शहर में, उस सर्वे में जिसका नाम फर्स्ट में आया होगा या और भी कोई पार्टी को जैसा उचित लगेगा कि जो जीताऊ टिकाऊ और ऐसे उम्मीदवार पार्टी देगी। हम सब एक साथ में हैं और एक साथ में रहकर इस शहर में भाजपा का बोर्ड बनाएंगे। चलो ठीक है। एक वार्ड पार्षद से आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और उसके बाद से आप सभापति बने। अब आगे आपका राजनीति में क्या लक्ष्य है, क्या देखते हैं? मैं जब 1990 में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, आज इतने साल में कभी नगर मंत्री रहा, बूथ पहले इकाई अध्यक्ष होते थे वो रहा, और शुरू से लगा के अब तक मैंने पार्टी के लिए जो भी काम किसी ने भी कहा वो आगे रहकर करा है और निस्वार्थ रूप से करा है, सेवा की भावना को लेकर करा है। और आगे भी, अभी मैं निवर्तमान सभापति हूँ और आगे जो पार्टी का जो भी डिसीजन होगा उसको बनाकर और पार्टी जो कहेगी सेवा करने के लिए, पद का मेरे को कोई स्वार्थ है नहीं, लालच है नहीं, और पद जो भी पार्टी अगर देगी तो हमारे को तो जनता की सेवा करनी है, तो सेवा के लिए हर पल तैयार हूँ। अच्छा, अब जैसे आपने अपने 5 सालों के दौरान पब्लिक से जुड़ करके एक एक गली गली के किसी भी नागरिक का अगर कोई फ़ोन आ जाता तो आप दौड़ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएंगे, जैसे आप आगे भविष्य में जो भी सभापति आने वाले हैं तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? ये एक मेरी बचपन से आदत थी सेवा करने की, तो मैंने पहले तो अपने आप को, मेरी तरफ से मेरे सारे पार्षद सभापति यही
मेरे मन में था। और एसी में मेरे बैठने की आदत शुरू से थी नहीं, न है। जो भी एक सामान्य परिवार से था, जमीनी से कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मेरे को हर पब्लिक मतलब बिना संकोच किए हुए लगभग 60 से 70% शहर में मेरा मोबाइल नंबर होंगे। और वो पार्षद को कहे, उसके बाद पार्षद को कहने के बाद अधिकारी को कहे, ऐसा आदत उनमें है नहीं। डायरेक्ट एक कुत्ता कहीं मर गया तो भी वो मेरे को फ़ोन करते थे, नाली में कोई हल्का सा कचरा है तो भी मेरे को फ़ोन करते थे, पार्षद भी को भी करते थे। लेकिन मेरे को भी कंटिन्यू ये जारी रहा कि सफाई कहीं नहीं हुई है तो उसके लिए भी फ़ोन करा। तो मैं वहाँ जैसा हो सका, मेरे से अगर टाइम मिला तो मैं शहर में घूमा, हर गली में घूमा, हर गली में रोडों का काम करा, नालियों का काम करा, सभी जगह में खड़ा रहकर काम करा। तभी ऐसा बड़ी बड़ी सब्जी मंडी, ऐतिहासिक सब्जी मंडी जो आज कलेक्टर साहब भी हमारे आए थे पूर्व में, उनके आंखें खुल गई अंदर देख के, ऐसे ये किसने बनाई। मैंने कहा नगर परिषद ने। नगर परिषद भी ऐसा काम करती है क्या? मतलब इतना अच्छा काम हुआ है। तो व्यक्तिगत में, क्योंकि मुझे अनुभव है काम का तो शुरू से, तो उस कारण ही ये इतने अच्छे काम हुए हैं। लेकिन ये बात सही है, आगे के जो सभापति आएंगे उनको मैं कहूँगा कि अपन को पब्लिक के बीच में जाके और काम करना है। कुछ भी टाइम निकाले, भले सुबह 10 से बजा लगा कर और लंच तक ऑफिस में रहें, लंच के बाद एक बार शहर में जो भी शहर में काम चल रहा हो उसकी देख रेख में हो। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरा जैसा ही सभापति रहे। बाकी यहाँ की जो पब्लिक है वो थोड़ा कुछ ऐसा कमी उनको लगेगी तो आजकल तो सोशल मीडिया है, कहीं भी है, कुछ भी है। और इस तरीके का तो सभापति जो भी पब्लिक सहन नहीं करेगी जो पब्लिक के बीच में न रहो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा आपने जैसे काफ़ी काम करवाया है, मैं समझता हूँ कि इतना काम हो गया है कि 5 साल में कोई एक सभापति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कार्य रहा है जिसकी आपको कुछ कमी खलेगी, कसक रह गई हो? क्योंकि सरकार चेंज हो गई तो हमारा एक डीएमटी में योजना थी कि बुजुर्गों के लिए एक कोई बैठने की जगह और युवाओं के लिए जिम की जगह, ये सब हमने तय कर रखा था। लेकिन डीएमटी में था ये सारा प्रस्ताव, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अब जो मैं करना चाहता हूँ, हमारे इस पाल है, मैं आगे वाले आने वाले सभापति को भी कहता हूँ, क्योंकि राणा राज सिंह ने उस जमाने में बनाई थी तो आज उसका जीर्णोद्धार करने की जरूरत। शहर में तार का जाल बिछा हुआ है, उसको अंडरग्राउंड अगर हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ा काम है। इसके अलावा हमारा एक ऑडिटोरियम की भी कमी जो मैम की था सपना और हमारा भी था, वो अधूरा रह गया। हमारी जो रिंग रोड है हम जो बनाना चाहते थे और वो बनाई भी है, सेवाली से हाईवे से सेवाली से लगाकर और नौचौकी होते हुए अपने सुलूस रोड होते हुए और नया अखाड़ा तक तो हमने बना दी थी। लेकिन झील के अंदर जो पुल बनाना था वो नहीं बन पाया, ये भी एक बड़ा सपना अधूरा रह गया। एक मेरा सपना और है कि उदयपुर नेहरू गार्डन की तरह एक जो अपना टापू है उसके बीच में एक गार्डन बन जाए। ये भी तरह के जो शहर में काम अधूरे रह गए, जैसे ये तालड़ी आती है तो सब लोग परेशान होते हैं, इसका एक शुरू से एंड तक ये समाधान हो जाए तो ये भी एक बहुत शहर की थी। मैंने कोशिश भी करी लेकिन पूरा सफल नहीं हो पाया। थोड़ी थोड़ी जगह कच्चा बनाया भी सही, मेरे जो मन में रह गई कसक वो आने वाले सभापति पूरी करे, यही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से मैं मीडिया वाले को जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को कमियाँ बताई शहर में क्या क्या कमी है। मीडिया वाले जितने भी हैं, कोई भी शहर में कमी होती तो
उनको मेरे तक पहुंचाया और मैंने उसको पूरी करने की कोशिश करी। और विशेष तौर से आपका जयवर्धन न्यूज़ का जो आपकी किताब भी निकलती है वो घर घर पहुंचती है, क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं हो रहा है, ये सारा हर मानस को पता चले कि शहर में क्या तो कमी है और क्या वो काम वास्तव में किया है, उसको भी आपने सहारा है और जो कमी हुई है उसको भी आपने बताया है। सारे बुजुर्ग पहले खेल के लिए भी हर चीज़ में आपका भी योगदान रहा है। मैं मन से कहता हूँ, कोई चापलूसी नहीं कर रहा, आपके छाप देना हो तो देना, लेकिन ये मन से कह रहा हूँ। सारे मीडिया वालों को मैं हाथ जोड़कर, आप सबका 5 साल में बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो आपने अभी अपन सुरेश जी निवर्तमान सभापति से हम रूबरू हो रहे थे, आपने देखा अब आने वाले सभापति के लिए भी इन्होंने शहर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई, जैसे राजसमंद झील के अंदर नेहरू गार्डन की तरह एक गार्डन विकसित करने की बात, तालेडी जो नदी की तरह उसमें स्वरूप देकर उसे सौंदर्यीकरण का काम, और भी कई काम इन्होंने बताए हैं जो आने वाले भविष्य के सभापति के में हम देखना चाहेंगे। इसके बाद में भी इनका जो कार्यकाल जो रहा है वो एक वार्ड पार्षद की तरह इन्होंने काम किया, सभापति का पद का रोब छोड़ते हुए एक वार्ड पार्षद की तरह करा। तो हम भविष्य में भी चाहेंगे कि जो भी सभापति बने तो वो जनता से जुड़ करके, जिस तरह किरण जी भी जनता से जुड़ करके काम करती थी, ये सुरेश जी भी जनता से जुड़ करके काम कर रहे थे, तो हम भविष्य के जो भी सभापति आएंगे उनमें भी जनता से वही जुड़ाव की अपेक्षा करेंगे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़। मैं विजय शर्मा, राजसमंद।